यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला सवाल। इस सवाल के अंदर छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल, सभी एक टाइप के ही है। ये सवाल है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मतलब नीचे कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसका क्या निकालना है? जीरोज। क्या निकालना है? जीरोज। जीरोज कैसे निकाला जाता है हम लोग पढ़े हुए थे, यहां उसका इस्तेमाल करेंगे। और क्या कह रहा है? एंड सिर्फ निकालना ही नहीं है, सिर्फ जीरोज ही नहीं निकालना है, एंड और भी काम करना है। क्या? वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप? बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिश्ता होता है हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे उसमें दो रिश्ता था। एक था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशनशिप है जो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको देखने को मिल जाएगा। वो यहां पे वेरीफाई भी करना है, तो पहले जीरोज निकालते हैं, फिर देखेंगे, वेरीफाई करेंगे उसको। तो पहला सवाल इसका, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये सवाल है, इसका जीरोज निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग जीरोज? इसको कर देते हैं जीरो। जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे? जीरो। जीरो करके क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए और भी कई फॉर्मूले हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह। तो आगे जो चैप्टर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर है, वहां पे हम लोग एक नया फॉर्मूला देखेंगे जो इस तरह के प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर सकता है। एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अभी हम लोग फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टराइज? फैक्टराइज करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता था? इसका यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो यूज करते थे, और इसका एक्स स्क्वायर के साथ जो पीछे होता है वो, इस दोनों को गुना करके देखते थे। तो ये है 8 और ये है 1, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1 इंटू 8 के तो कितना आ गया? 8। अब इसी 8 को दो भागों में इस तरीके से लिखना है, दो ही भाग होना चाहिए, इस तरीके से लिखना है कि उस दोनों पार्ट को गुना करे तो आए 8 ही, लेकिन जब जोड़े या घटाए तो ये चीज आना चाहिए, 2 आ जाए या -2 भी चल जाएगा। तो 2 के बारे में सोचो, माइनस छोड़ो, माइनस में और दिमाग में टेंशन हो सकता है। तो अब सिंपली ये सोचो कि 2 लाना है, माइनस जो है जैसे उसको रहने दो, ये 2 लाना है। कैसे आएगा? इसको 8 को क्या क्या लिख सकते हैं? लगाओ दिमाग। 8 को क्या क्या लिख सकते हैं? 8 को आप लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 8 तो ऑलरेडी है, आप लिख सकते हो 8 इंटू 1, लेकिन इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि 8 इंटू 1, 8 और 1 को गुना करके 8 तो आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ो तो 9 आ जा रहा है, यहां तो 2 लाना है। घटाओ, 8 में से 1 घटाओ तो 7 आ जा रहा है, लेकिन यहां 2 लाना है। तो ये काम करनी है। 8 को और क्या क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 चौका 8, 2 में 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 8। अच्छा, 2 में से 4 घटाओ, या 4 में से 2 घटा लो, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। हाँ, आ रहा है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यही वो चीज है जो यहां काम कर जाएगा। इस 2 के जगह पे क्या लिखेंगे? इस 2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2। आइडिया कहां से आया? यहीं से आया ना, यही तो प्रोसेस है आइडिया का। तो इस 2 को हम क्या लिखने वाले हैं? 4 माइनस
टू। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये एक्स्ट्रा चीज था एग्जाम में। ये काम आपको मन में करना है, ये काम आपको मन में ही करना है। तो अगले स्टेप में हम कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 2। आइडिया किधर से आया था, वहीं से। तो ये 2 की जगह पे होगा, ये माइनस है ही, ये 2 की जगह पे इतना आ गया, एक्स है तो एक तो रहेगा ही, और माइनस 8। इस माइनस 8 को आप फिर यही लिख सकते हो 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, जो यहां करते हैं वही चीज यहां पे एडजस्ट करके रखोगे तो फायदा करेगा। तो 8 को हम 4 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ो जरा, ये तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको गुना करो, इसको इसमें कितना हो जाएगा माइनस 4x। इधर से माइनस गुना होगा, इधर से x गुना होगा, तो माइनस 4x। और इसमें आ जाएगा, जब ये माइनस इसमें आएगा, जब ये माइनस इसमें आएगा तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +2 और x बन जाएगा +2x। और इधर कितना रहेगा माइनस 8 को हमने लिख दिया था ऐसे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा, तो इस दोनों में क्या कॉमन है x। जब आप x कॉमन ले लेंगे इसमें से उसमें से, तो इसका एक, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो 2 को x है इंटू में, एक कॉमन लेंगे तो एक बचेगा यहां पे। अब माइनस है तो माइनस, ये x कॉमन आ गया तो ये 4 बच जाएगा, तो यहां पे कुछ ऐसा x माइनस 4 दिखाई देगा। प्लस इस दोनों में देखो 2 आ गया, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा -4। ये 2 और ये 2 निकल गया, कॉमन आ गया, तो यहां x और यहां -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। इस दोनों टर्म में ये चीज आ रहा है, इस दोनों टर्म में ये एक ही टर्म है, जितना चीज गुना में रहता है वो पूरा एक ही टर्म माना जाता है, तो ये पूरा एक ही टर्म है। अब इस टर्म में और इस टर्म में गौर से देखो, x -4 इधर है, x -4 इधर है, तो इस दोनों में x -4 आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लो x -4। फिर क्या बच गया, जब आप x -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे x बचेगा और ये प्लस, और यहां क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके का चीज हो गया। अब देखो यहां पे इतना इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि या तो ये 0 होगा तब भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू ये तो 0 आ जाएगा, या ये 0 होगा तब भी 0 आ जाएगा, इतना इंटू 0 बराबर 0। या तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इस 0 को 0 इंटू 0 लिख लो, जो ज्यादा नहीं सोचना चाहते हो ऐसे सोच सकते हैं कि 2 0 को 0 इंटू 0 कर दिए तो एक पीस ये एक पीस ये, तो इतना बराबर ये 0 और इतना बराबर ये 0, बात वही है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, x -4 इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस में आ जाएगा, उधर जाएगा तो +4 हो गया, और यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो इसी में से किसी एक को अल्फा बोल दो, अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। तो अल्फा बीटा निकलने के लिए कह रहा था, निकल गया अल्फा बीटा, लेकिन वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, वेरीफाइंग अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है +-2, तो 4 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, -b/a करो जरा, b कितना है, ये होता है a, जो x स्क्वायर के साथ रहता है होता है a, जो x के साथ रहता है वो होता है b, साइन भी लेना है, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, और ये है c। तो हाँ हमको क्या चाहिए, b और a का जरूरत है। तो माइनस है तो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, b के जगह पे क्या डलाएगा, b के जगह पे ये पूरा डलाएगा, ये पूरा -2, तो -2 ये वाला फॉर्मूला का माइनस है, और ये b का जो भी वैल्यू होगा, प्लस में है तो प्लस में डालो, माइनस में है तो माइनस में डालो।
तो ये माइनस फॉर्मूले का और ये बी के जगह पे -2 और बाई ए कितना है भाई 1 है, ए 1 है, तो ये कितना आ जाएगा -+2 आ गया। देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो यहाँ से क्या चीज मिला, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सच में बराबर आ रहा है -b/a। अरे वो सब में आएगा भाई, आना ही है, सब में आएगा, नहीं आ रहा है तो कहीं गड़बड़ किए हो, फिर वो आता ही है, हर में आता है, सब में आता है। एक और है, एक और क्या है, अल्फा इंटू बीटा, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। चलो इधर ही कहीं वेरीफाई करते हैं। यस, सो सेकेंड पार्ट इज अल्फा इंटू बीटा, इसी का सेकेंड पार्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, आप ए भी कर लो ना, यहाँ पे ए भी कर लो, नो प्रॉब्लम, ए भी कर लो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा पता है हमको 4 और बीटा कितना है -2, तो 4 इंटू 2 -2 करेंगे तो आ गया -8। अच्छा सी बाई ए निकालो जरा, सी बाई ए, सी कहाँ है, क्या यहाँ पे सी ए पूरा है, साइन के साथ लेना है, तो सी के जगह पे -8 आ गया और ए के जगह पे है 1, तो ये भी आ रहा है सोल्व करके -8। तो अल्फा इंटू बीटा जितना आ रहा है सी बाई ए भी उतना ही आ रहा है और हर बार आएगा। तो अगले में हम ये चेक नहीं करेंगे, प्रोसेस तो समझ में आ ही गया, ये सब में होता है, करके चेक कर सकते हो। तो सी बाई ए यहां पे आप लिख दो लास्ट में, अल्फा इंटू बीटा ये आ रहा है सी बाई ए, तो ये दोनों चीज वेरीफाई हो गया। तो लिख दो लास्ट में, लिख देना हैंस वेरीफाइड, अगर वेरीफाई करना था तो लिखना पड़ेगा हैंस वेरीफाइड। तो जब भी वेरीफाई करना रहेगा तो इसी तरीके से करना है। हम आगे जो भी सवाल बनाएंगे इसका, उसमें सिर्फ अल्फा बीटा निकाल के छोड़ देंगे, आपको ये वेरीफाई कर लेना है, यही प्रोसेस है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, सब में आएगा, गारंटी है कि आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, yes, so the second question is it is 4s square minus 4s प्लस 1, इसको भी 0 करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सवाल x में ही हो, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है, s में भी हो सकता है, किसी भी एक वेरिएबल में सवाल हो सकता है। तो जैसे x में बनता है वैसे ही s में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा माइंड को x में सोचने का आदत हो जाता है, जनरली माइंड को x में सोचने का लत लग गया हुआ, तो s देख के थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन माइंड को समझाओ कि ये x जैसा ही है। सोल्व इट, क्या करेंगे, वही करेंगे। यहां पे देखो 4, यहां कितना है 1, तो 4 इंटू 1 करो, कितना आएगा 4। अब 4 को ऐसे तोड़ो कि ये 4 आ जाए, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, गुना करने पर 4 आ जाएगा। ये 4 आया कहां से था, ये और ये गुना करके आया था, तो 4 आ गया। और उस 4 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ो कि उस दोनों पार्ट को गुना करे तो यही है 4 ही, लेकिन जोड़े तो यहां वाला है, तो 4, तो 2 प्लस 2 कर सकते हो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करके 4 आ रहा है, जो कि यहां की रिक्वायरमेंट है कि इसको गुना करके जो आ रहा है वो 4 इंटू 1 4, 2 पार्ट ऐसे करना है कि दोनों को गुना करके वही आना चाहिए और जोड़ के 4 आना चाहिए, यहां की रिक्वायरमेंट है। तो संयोग से 4 के साथ ऐसा हो रहा है कि गुना करके भी 4 आ सकता है और जोड़ के भी 4 आ सकता है, बाकी चीजों में शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इस 4 को क्या लिखेंगे हम लोग अगले स्टेप में, 2 प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0।
ये 2+2 का आइडिया वहीं से आया है, 4 से 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि इतना इंटू इतना करके आया था, और 2+2 भी 4 आ रहा है, जो कि यहां के लिए चाहिए। अब इसको थोड़ा सा कर लो, 4s² माइनस, इधर से माइनस जाएगा, इधर से ऐसे आएगा तो -2s हो जाएगा, यहां भी -2s हो जाएगा, और ये +1 तो है ही। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा s, और यहाँ 1। जब कुछ नहीं बचता है कॉमन लेते वक्त, अगर कुछ नहीं बचे तो वहां 1 बच जाता है। जैसे 2s कॉमन ले लिए तो इसको तुम 2s इंटू 1 टाइप से सोचो, जो 2s कॉमन आ जाएगा तो वहां पे 1 बचेगा, तो यही वाला 1 है वो। अब इस दोनों में से देखो, इस दोनों में से क्या कॉमन ले, अच्छा 2s कॉमन लिए तो यहाँ एक 2 बचेगा, एक 2 बचेगा, यहाँ पे 4 था ना, तो 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिख लिए, तो 2 कॉमन, एक s कॉमन, तो यहाँ पे एक 2 और एक s बचेगा, 2s -1। यहाँ पे देखो 2s, अच्छा इस दोनों में से अगर -1 कॉमन लेते हैं, कहोगे सर -1 क्यों, इसमें तो 1 है, नहीं है, -1 का ले रहे हैं कॉमन। हम जैसे ही इसको देखे ना 2s -1, वैसे हम सोचे कि एक और पीस मिलता ना तो हम कॉमन ले लेंगे बाद में, उसी चक्कर में हम ये माइनस अगर कॉमन लेते हैं इस दोनों में से तो यहाँ पे 2s ऐसे दिखाई देगा। अब माइनस जब कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला चीज माइनस में आने लगता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऐसे। अरे गुना करके देखो, गुना करोगे ये सेम दृश्य दिखाई देगा तुमको, -1 इंटू 2s कितना हो जाएगा, -2s, -1 इंटू -1 +1, ये वाला सीन आ जाएगा। तो ऐसा जब भी हो, जब भी कुछ माइनस कॉमन लेने की मजबूरी हो, यहां मजबूरी कह सकते हो, मजबूरी है क्योंकि मुझे ये मैच कराना है, तो 2s -1 फिर दोनों में आ जाएगा। अगर तुम नहीं लोग ऐसा नहीं करोगे तो 2s -1 ऐब नहीं करेगा, तो नहीं आएगा, तो नहीं कर पाओगे फिर, तो 2s -1 आ गया कॉमन। यही तो गेम है ना सर, यही तो गेम है। 2s -1 आ गया कॉमन इस दोनों पार्ट में से। अब यहां क्या बचेगा 2s, और यहां माइनस ये वाला 1 बराबर 0, तो यहां से दो चीज आ गया, एक पीस ये, एक पीस ये, बराबर 0, तो ये भी बराबर 0 करेंगे और ये भी बराबर 0 करेंगे, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक और 2s -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। इसको आप अल्फा बोल सकते हो, अल्फा आ गया 1/2, और यहां से भी सेम चीज होगा, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, इसको आप बीटा बोल सकते हैं, सो बीटा आ गया 1/2। इसको भी वैसे वेरीफाई कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो जितना आएगा, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये प्लस ये 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है, माइनस बी बाई ए भी करोगे तो 1 ही आएगा, करके देखो, माइनस बी के जगह पे डालाएगा ये -4, तो माइनस ऑफ -4 4 बन जाएगा, बाई ए तो डिवाइडेड बाई ए 4, 4/4 1 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, सी बाई ए करो, सी बाई ए, सी 1 ए 4 तो 1/4 तो आ रहा है, तो वही काम करना है, लिख देना है लास्ट में। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अगले पेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इतना ही स्पेस में बन जा रहा है, जरूरत पड़ेगा तो चलेंगे हम लोग, पेज की तो कोई कमी है नहीं। ओके, so the next question is third question. It is 6x² minus 3 minus 7x ऐसे लिखा हुआ। कभी कभी ना क्वेश्चन ना कंफ्यूज करके करने की कोशिश करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखो 6x², x² वाले के बाद जनरली x वाला चीज रहता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट बीच में घुसा दिया है, तो हम तो होशियार आदमी ना है, बीच में कर लेंगे उसको, -7x को बीच में कर लो, -3 और लास्ट में कर देंगे। वो बहुत तेज बन रहा था, तो हम की कम तेज है,
कर लिए हैं, अब करेंगे इसको सोल्व। कर दो 0। अब देखो गुना करो, 6 है यहाँ और यहाँ 3। ओ माइनस माइनस नहीं देखना है, माइनस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू देखो, वैल्यूज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। गुना करो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18। अब 18 को दो पार्ट में ऐसे करो कि गुना करके 18 ही आना चाहिए, लेकिन दो जो पार्ट होगा वो जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 2 जा 18। तो इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18 हो जाएगा, 36 18 हो रहा है, 9 दूना 18 गुना करने के पे तो 18 ही आ रहा है, और घटा के कर लेंगे 9 माइनस 7 कर लेंगे यहाँ पे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 9 माइनस 2, 9 जो ना 18 आ रहा था, जो कि यहाँ 6 18 था, माइनस 3 बराबर 0। अब इसको कर लो 6x स्क्वायर माइनस गुना करोगे तो 9x, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इस दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, इसमें 3 इसमें भी है, देखो इसको लिख सकते हैं ना 3 गुने 2। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ज्यादा डिटेल में हो गया, माइनस इसको 3 इंटू 3x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 ऐसे। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लिया इस दोनों में से, तो 3 कॉमन आ गया तो इसको हटा रहे हैं समझने के लिए, एग्जाम में नहीं कर देना इसे। 3 कॉमन, x कॉमन, तो ये क्या बचा 2x 3x कॉमन आ गया, समझो यही 3x कॉमन आ गया, तो एक 3 बचा, 2x माइनस 3। ओह माय गॉड, 2x माइनस 3, यहां भी है 2x माइनस 3, ये तो बढ़िया हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 2x माइनस 3। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, तो कुछ बचना चाहिए, इसलिए इस स्टाइल में लिखे हैं ताकि कुछ बचे। तो अगले स्टेप में क्या आएगा कॉमन, 2x माइनस 3। जब 2x माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो यहां तो 3x दिखाई देगा ना, और यहां क्या दिखाई देगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो इधर 3x और इधर प्लस 1 बराबर 0। फिर से वही करेंगे, इतना बराबर 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x बराबर, इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा 3, और x बराबर आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से आ गया x। दूसरा पार्ट है ये 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। तो इसी में से एक को अल्फा बोल दो, किसी भी एक को अल्फा बोल सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर -1/3। और वेरीफाई जो करने का प्रोसेस है वो तो आपको पता ही है, तो उसी टाइप से वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरीके से हम लोग 3 सवाल सोल्व कर लिए। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन, yes, so the 4th question is, it is 4u square, 4u ये u में है, प्लस 8u। हमने बोला था u में, x में, y में, z में, किस में भी हो सकता है, यहाँ f में था, यहाँ u में है, इधर t में है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम सबके लिए बराबर है। तो सोल्व इट। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, इस दोनों में से तो आराम से तुम 4 और u कॉमन ले सकते हो। 4 इसमें भी है, इसको 8 को लिख देंगे ना 4 इंटू 2, तो 4 और u कॉमन आ जाएगा, ये u स्क्वायर है तो एक u यहाँ पे बच जाएगा।
और यहां से तुम 4 ही कॉमन लिए थे, u भी ले लिए थे, तो यहाँ पे 2 दिखाई देगा, क्योंकि इसको 4 इंटू 2u लिखोगे तो 4 और u कॉमन आ जाएगा तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके का हो जाएगा बराबर 0। अब दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो 4u बराबर 0 कर सकते हो और u प्लस 2 बराबर 0 कर सकते हो। सो u comes out to be 0 by 4 which will be equal to 0. So you are 0. I'm not talking about you. This you are 0. और यहां से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, इधर जाओ भेजोगे इसको तो -2, तो u बराबर -2। तो एक अल्फा 0 बोल दो और दूसरा एक बीटा है, ये आ रहा है विच इज -2। यहाँ पे भी वैसे ही सेम वेरीफाई कर सकते हो। कहोगे सर वेरीफाई करते वक्त a तो समझ में आ जाएगा 4 है, b भी समझ में आ जाएगा 8 है, c क्या होगा सर, इसको 0 सेट कर लो ऐसे 0, c इज इक्वल टू 0, a 4 b 8 c 0, और बाकी जो भी नियम कानून है उसको लगा के वेरीफाई कर लेना। चलिए 5वें नंबर सवाल पे चलते हैं। स्पेस है तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 यहीं पे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन इज टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू कर लो 0। तो t निकालना है, तो यहां से t तो बड़े आराम से निकल जाएगा जी। टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 और t बराबर प्लस माइनस √15। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए जो t चाहिए तो रूट भी ले सकते हो, रूट लोगे दोनों तरफ, तो रूट जब भी आता है प्लस माइनस साथ में लाता है, तो ये जो रूट है स्क्वायर को हटाने के लिए हमने रूट लिया दोनों तरफ, ऐसा सीन था, अरे ऐसा सीन था भैया, ऐसा दोनों तरफ रूट लिए हैं तो प्लस माइनस आया है यहाँ पे, और ये स्क्वायर से रूट ऐसे कट गया है इसलिए t दिखाई दे रहा है यहाँ, और यहाँ प्लस माइनस √15। तो t के दो वैल्यू आ गए, एक है गया √15 जो कि पॉजिटिव वाला है और दूसरा है -√15 जो कि निगेटिव वाला है। तो एक को आप अल्फा बोल दो किसी एक को और दूसरे को बीटा बोल सकते हो। तो इस तरीके से दोनों अल्फा बीटा निकल गया। इसको आप चाहे तो और भी तरीकों से फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे इसको आप a - b ऐसे इस टाइप से भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि सर मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा, दूसरा वाला बताइए। आप तो तरीका ही बदल दिए। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर बराबर 0। ये तो जो है वही है, 15 को √15 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस √15 और यहां हो जाएगा t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -b इंटू ए प्लस बी। आप करके देख सकते हैं। अब यहां से करो, दो पार्ट है, बारी बारी से 0 करो, सेम इसी टाइप से फैक्टराइज हो गया समझो, लास्ट में जनरली जो आता है। तो यहां से फिर वही करोगे, t माइनस √15 बराबर 0। इसको करोगे तुम t प्लस √15 बराबर 0। तो यहां से t बराबर √15 दिखाई देगा और यहां से t बराबर माइनस √15 दिखाई देगा। तो यहां से भी आप अल्फा बीटा, इसको किसी एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें सोचोगे इस तरह का डायरेक्ट फैक्टराइज करना है तो 15, इसको थोड़ा सा दिमाग इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये दो तरीका है, कोई एक यूज कर सकते हो, और एक तो वो है ही जो हम वहां पे पढ़ाएंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा होगा, वहां पे एक और तरीका है, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो एक और है इसमें, इस पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट का लास्ट, ये फर्स्ट का लास्ट। यस, पहले क्वेश्चन का लास्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी कर लो, 4 तिहाई 12, 4 और 3 को या 3 या 4 को गुना करोगे तो 12 आएगा। अब 12 को 4 इंटू 3 ही रहने दो, क्योंकि 4 माइनस 3 करके यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 लाना है। तो 4 माइनस 3 कर लेंगे ना, 1 आ जाएगा। माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये तो माइनस हो गया, ये x हो गया। इस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3 जो कि 1 आ रहा है। और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस, इसको गुना करोगे तो माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में आ रहा है x कॉमन। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ x तो कॉमन चला गया तो ये 4 दिखाई देगा यहाँ, प्लस ओ यहाँ भी 3x माइनस 4 है और यहाँ दिख रहा है 3x माइनस 4, तो 1 इंटू करके लिख लो पूरा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों पार्ट में देखो, इस दोनों पार्ट में 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया भाई। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। तो ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 4/3। यस, और यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो इसी में से किसी एक को अल्फा बोल दो, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से इसके 6 सवाल हमने बनाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन और ये लास्ट भी है, इसमें 2 ही सवाल है। नया जो बुक आया है उसमें कुछ कुछ पार्ट कट किया हुआ है, नए एजुकेशन सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ों को हटाया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें अभी 2 सवाल है। क्या कह रहे भाई, कह रहे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहां पे जितने भी चीज दिए गए हैं वो सब दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ, यहां पे दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, मतलब जोड़ने पे कितना आता है वो पहले वाला है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये है। और बाद में जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। और इसी के आधार पे आपसे पूछ रहा है कि बता दो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या रहा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या रहा होगा ये बताने के लिए कह रहा है। जिसमें ये क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा नहीं है बीटा नहीं है, एक साथ मिक्स करके दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है दूसरा वाला -1। तो कैसे बनाए इसको, सिंपल तरीका यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और समझो -b/a इज इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये लिखा हुआ है -1। इसको तुम, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना होगा कि इसका नीचे का सेम करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे इसमें भी a है, इसमें भी a है। तो यहां अगर 4 दिख रहा है तो यहां भी कुछ 4 दिखेगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। तो यहां 4 दिखाने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और यहां भी 4 हो जाएगा। अरे वाह, वही चीज है, वही चीज है।
काटोगे तो -1 आ जाएगा, लेकिन फायदा है, क्या फायदा है, ये मैच हो गया। जैसे ही मैच होगा तो समझो ए पता चल गया, ए पता चल गया कितना, वही जो मैच हो रहा है वही है A4। बस इसी की देरी है। ए पता चल गया 4, तो बी कितना, बाकी सब देख लो, -b बराबर 1 है। अगर ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी होगा, ये बराबर ये भी होगा, तो -b बराबर 1 करोगे तो b बराबर निकल के आ जाएगा -1 और c बराबर आ जाएगा -4। और एबीसी ढूंढ लिए तो पोलिनोमियल तो पता ही है कैसे होता है। पोलिनोमियल होता है इस टाइप से, ax² प्लस bx प्लस c। तो आराम से बना सकते हो। a कितना 4 डाल दो यहाँ पे, 4x², b की जगह पे -1 डालोगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -x, c की जगह पे डालोगे -4। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, इस तरीके से पोलिनोमियल आ गया। इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, px = ऐसे a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से भी बना सकते हो, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सीधे डाल दो 1/4 माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा सीधे डाल दो -1। तो इस तरीके से आ जाएगा ये x² माइनस 1/4x -1। अब इसको बटा वर्ग जोड़ करेंगे इसको पूरा अंदर में, तो ऐसा आ जाएगा 4x² यहाँ ये /1 हो जाएगा ऐसे, माइनस x -4 हो जाएगा ये ऐसे। यहां a बचा हुआ रहेगा, फिर a निकालने के लिए आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हमको यही ज्यादा बेस्ट लगता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता ना, पोलिनोमियल नहीं, इक्वेशन, तब हम ये यूज करते तो अच्छा लगता, क्योंकि इक्वेशन में तो उधर 0 ना रहता है, तो a का जरूरत ही क्या है, तो 0 में डिसॉल्व हो जाएगा, पता नहीं चलेगा वो। इसीलिए पोलिनोमियल पूछे तो एक्चुअल में पोलिनोमियल का ये फॉर्मेट है, ए भी रहता है। बहुत सारे टीचर लोग ये नहीं बताते हैं, यहाँ पे रहता है ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू या तो ऐसे कंफर्म करो या किसी भी अदर तरीके से, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ हो सकता है, वहां से भी आप ए निकाल सकते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में पोलिनोमियल अगर पूछ रहा है, तब तो आपको ए निकालना पड़ेगा। और इसमें फायदा है, एबीसी डायरेक्ट निकाल रहे हैं, पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, उसमें पुट कर देते हैं। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे, पहले टाइप से। पहले टाइप से बनाएंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे हिसाब से तो होता है भाई -b/a = यहां है √2, इसके नीचे भी कुछ एडजस्ट करना होगा। यहां क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यहाँ 1/3। ध्यान देना यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो ऊपर 3√2 दिखेगा और नीचे 3। अब यहाँ मैचिंग हो रहा है, ए आ गया, अब ए आ गया 3 और बी आ गया, बी कितना आ गया, -b = इतना लिखोगे तो b बराबर हो जाएगा -3√2 और c बराबर कितना आ जाएगा, c = 1। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब 3x² प्लस bx, तो प्लस अब माइनस है, नहीं तो माइनस हो जाएगा, 3√2x प्लस c मतलब 1। तो यही आंसर, कितना आसान है ये, एकदम हलवा है ये। और वो वाला में थोड़ा a निकालना पड़ता है अलग से, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो √5 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a बराबर 0 को 0/1 लिख सकते हो। अल्फा इंटू बीटा है c/a, इसको ऊपर में तो √5 है, नीचे 1 कर लो, तो यहाँ भी 1 वहां भी 1, तो a तो निकल गया भैया 1, b कितना हो जाएगा, -b = 0, मतलब b = 0, c = √5, so the polynomial will be ax² मतलब x² 1x² प्लस bx मतलब 0x, तो गायब ही हो जाएगा, चलो लिख देते एक बार 0x, अब प्लस c मतलब √5। एक्चुअली आंसर में आपको ऐसा कुछ होगा, x² प्लस √5 टाइप का आंसर में आपको देखने को मिल सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, तो ये पॉलिनोमियल है, यही आंसर। इस तरीके से आप बाकी भी बना सकते हैं। चलो मैं बना ही देता हूं, जब इतना बनाए तो बाकी भी बना ही देते हैं। थर्ड हो गया, बड़ा आसान है। चलो फोर्थ नंबर में देखते हैं। फोर्थ नंबर है अल्फा प्लस बीटा भी 1, अल्फा इंटू बीटा भी 1, दोनों ही 1, तो -b/a = 1 को 1/1 लिख लो। अल्फा इंटू बीटा ये c/a, इसको भी 1/1 कर लो, तो a तो निकल गया बड़े आराम से 1, और b कितना हो गया भैया, -b बराबर 1, तो b बराबर -1 और c बराबर हो गया 1। सो दी पोलिनोमियल विल बी ax² मतलब 1x² मतलब x² प्लस bx, तो प्लस माइनस माइनस 1x प्लस c, ऐसा कुछ आ रहा है। एबीसी का वैल्यू डालोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया चौथा नंबर। चलो उनको लगता है कि एक और इधर बन सकता है, तो मिटाने की जरूरत नहीं है, चलो इधर बनाते हैं। यहां कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा है 1/4, तो यहां से -b/a = हो गया -1/4 और c/a हो गया 1/4, तो a आ गया 4, b आ गया, देखो -b = -1 करोगे तो b 1 आ जाएगा और c भी 1 आ जाएगा, और पॉलिनोमियल आ जाएगा कुछ इस टाइप से। ax² मतलब 4x² प्लस bx, तो प्लस 1x मतलब x प्लस c 1, इस तरीके से आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल। और एक लास्ट है, उसको कर लेते हैं हम लोग इधर। द लास्ट वन of this exercise which is question number 6, alpha plus beta is equal to 4, alpha into beta is equal to 1। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a जो कि 4 है, 4/1 लिख लो, इसको c/a लिखो, ये 1/1 हो जाएगा, और a बराबर आ गया 1, b बराबर कितना हो जाएगा, -b बराबर 4, तो b बराबर -4 और c बराबर 1। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ax² मतलब 1x² मतलब x² प्लस bx, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस c मतलब 1, आंसर। तो इसी टाइप से होगा। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगाते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे जब आप आइएगा तो। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877769977। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।